Hi, Vittavari. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. I hope you enjoyed your Sunday, and now it's time that we wrap up the Sunday bliss with A Thing of Beauty written by John Keats. Very warm welcome to Prarambh batch. I hope you're enjoying the live classes because tomorrow we have a live class and we're going to discuss Indigo worksheet. So that is going to come tomorrow, and today we are going to discuss A Thing of Beauty, and I will try to wrap it up. So let's begin. Before we start, I want you to, आपको तो पता ही है कि मैं क्या बोलती हूँ हमेशा कि जब भी हमको शुरू करना होता है हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ऑथर या फिर पोएट ओपी। तो फटाफट से पोएट ओपी कर लीजिए। पोएट कौन है? पोएट हैं हमारे प्यारे जॉन कीट्स। अच्छा डोंट वरी, ये जो है आपको वीडियो में जो आपको नोट्स दिख रहे हैं वो मिल जाएंगे आपको नीचे। नीचे आपको मिल जाएगा हमारे ड्राइव का लिंक और वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है। कोशिश किया है कि आप लोगों के लिए इजी से इजी नोट्स रखूं और आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। तो हमारा पहला स्टैंजा इस पोएम के अंदर है जो कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, से हम लोग ने ब्रीदिंग तक ये ले लिया है। तो अभी पहला स्टैंजा अगर आप देखोगे तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोएट जॉन कीट्स जो है वो कहते हैं कि कोई भी खूबसूरत चीज जो होती है वो एक सोर्स ऑफ जॉय है। मतलब आप एक बार उसे देखते हो तो फिर आप उसे कभी भूलते नहीं हो। वो एक एवर लास्टिंग जॉय आपको प्रोवाइड करता है। खूबसूरत चीजों की खूबसूरती यही होती है कि वो परमानेंट नेचर की होती है। आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार उसे देख लिया, आपके दिमाग पे वो ऐसा इम्प्रिंट छोड़ के जाती है कि अब आप उसी के सहारे बस जितनी बार उसे याद करते रहोगे उतनी बार उसकी जो लवलीनेस है, जो आपको फील हुआ है, वो इंक्रीज होता रहेगा। इसकी लवलीनेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है। ये एक इम्प्रिंट हमारे दिमाग पे छोड़ती है और वो जो इम्प्रिंट होता है वो हम लोगों को जितनी बार हम याद करते हैं, कोई जरूरत नहीं है उस ब्यूटी की हमारे सामने होने की, बट जितनी बार हम उसको याद करते हैं उतनी बार वो सेम लवलीनेस, इनफैक्ट हो सकता है वो मल्टीप्लाई होके हम लोगों को फील होती रहती है। उन्होंने कंपेयर किया है खूबसूरती को एक फीलिंग के साथ में। वो कहते हैं खूबसूरती का कोई पैरामीटर नहीं है, आप खूबसूरती को माप नहीं सकते, खूबसूरती फील की जाती है। एंड दैट इज वाई उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है इसको एज अ फीलिंग। वो कहते हैं जैसे कि छांव होती है जहां पे आप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम फील करते हो, जैसे कि एक बहुत ही अच्छी नींद होती है जिसमें अच्छे अच्छे सपने आ रहे होते हैं, या फिर बहुत ही अच्छी हेल्थ जिसके अंदर आप एकदम चुस्त दुरुस्त होते हो, या फिर एक चैन की सांस। ये सारी की सारी जो फीलिंग है, ये फीलिंग खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स की है। आई मीन ये ऐसी फीलिंग है जो खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी होती है। खूबसूरत ऑब्जेक्ट्स को अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऐसा ही आपको फील करवाते हैं। तो आपको एक अच्छी सांस जो है, एक कह सकते हैं कि एक चैन की सांस यहाँ पर मिलती है। देखिए यहाँ पे जॉन कीट्स ये कहना चाहते हैं कि खूबसूरती हर एक इंसान के लिए अलग होती है। हर एक इंसान के लिए खूबसूरती की डेफिनेशन डिफरेंट है। एंड दैट इज वाई आप ये नहीं कह सकते कि ये पैरामीटर है खूबसूरती का, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड दैट इज वाई वो ये भी कहते हैं कि हर एक इंसान के लिए क्योंकि खूबसूरती डिफरेंट है, उसकी आंखों में खूबसूरती है, वो जैसे देखता है दुनिया को वैसे ही वो खूबसूरत हो जाती है। सेकंड स्टैंजा में वो बोलते हैं कि यही रीजन है कि हम हमारा कनेक्शन मदर अर्थ के साथ में बनाए रखते हैं। ये खूबसूरती है, ये खूबसूरत चीजें ही हैं जो हमारे कनेक्शन को मदर अर्थ से जोड़े रखती है। हम हर सुबह उठते हैं और सुबह की पहली सांस के साथ में हम लोग अपने कनेक्शन को रिन्यू करते हैं मदर अर्थ के साथ में। ये खूबसूरत चीजें ही हैं जो हमें उठने के लिए मोटिवेट करती है। आप सोचो कि आप लाइफ में इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, कभी कभी इतनी सारी चीजें होती है जो हम लोगों को डिप्रेस कर देती है। खूबसूरत चीजें ऑन दी अदर हैंड हमें मोटिवेटेड रखती है, हमारे अंदर जीने की इच्छा को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, एक सुकून जो है वो हमें देती है। वो कहते हैं कि देखो यार, लाइफ के ऑड्स जो हैं, लाइफ के जो चैलेंजेस है जो हम फेस करते हैं, हमारी इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स होती है, कभी कभी हम फेथ खो देते हैं, कभी कभी हमें ऐसा लगता है इंसानियत ही बाकी नहीं है, कभी कभी दिन बहुत बुरे हो जाते हैं, हमने अनहेल्दी चॉइसेस कर ली होती हैं लाइफ के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। आप लाइफ में केवल अच्छी चीजों को लेकर और बुरी चीजों को नहीं दे सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट ऑल। तो इसके लिए कभी
कभी जब लाइफ में ये होता है तो भगवान जी ने इसे बैलेंस करने के लिए हमें खूबसूरत चीजें दी हैं, क्योंकि यही खूबसूरत चीजें जो है हम लोगों को इस पूरी डार्कनेस से बाहर निकाल देती है। मतलब ये सारी चीजें जो है, क्या ये जिंदगी का हिस्सा नहीं है? क्या ये हमने खुद ने नहीं बनाया है? द चॉइसेस दैट वी मेक, इफ वी आर सैड, इफ वी हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम समवन, ये सब हमारा क्रिएटेड है। और भगवान जी को पता है कि ये बच्चा यहाँ पे बैठ के ओवर थिंक करेगा और 100 तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, एंड दैट इज वाई उन्होंने खूबसूरत चीजें बनाई ताकि हम उनको सोच सके, उन्हें देख सके, एक्सपीरियंस कर सके, फील कर सके, और दैट्स हाउ हम लाइफ में मोटिवेटेड फील कर सके। ऐसे टाइम पे ब्यूटी हमें मदद करती है इस सैडनेस को शेड करने के लिए, हटा देने के लिए मदद करती है, हम लोगों को इन थॉट्स से बाहर निकलने के लिए, हम लोगों को मोटिवेशन देती है, हमें होप देती है, हमें एक ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करती है कि चीजों को अभी भी हम पॉजिटिवली देख पाए। कहना बहुत आसान होता है जब हम कहते हैं कि चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए, लाइफ को पॉजिटिवली लेना चाहिए, लाइफ ऐसी है वैसी है, काफी खूबसूरत है, बट लाइफ के ऑब्स्टिकल्स कभी कभी इतने डिफिकल्ट होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि आप चाहकर भी उसे खूबसूरती से आप उसे खूबसूरत देख नहीं सकते। एंड दैट इज वाई टू बैलेंस इट ऑल आउट, उन्होंने, भगवान जी ने आपको एक नजरिया दिया है ताकि आप चीजों को अलग नजरिए से परसीव करो। प्रॉब्लम को आप जैसे देखते हो, प्रॉब्लम वैसी हो जाती है। एंड ये खूबसूरत चीजें आपको चीजों को देखने में, अच्छी तरीके से देखने में, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में मदद करती है, इंस्पायर करती है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है। हमें लगता है कि नहीं यार, अभी मुझे और जीना है, या कोई बात नहीं, अगर इस बार ऐसा नहीं हुआ तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट और नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा। तो वो जो है वो खूबसूरत चीजें प्रोवाइड करती है। थर्ड स्टैंजा के अंदर पोएट लिस्ट करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स को जिनमें खूबसूरती है, जो नेचर ने बनाया है, जो इंसान ने बनाया है, मतलब जो भगवान ने बनाया है, क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ये हमें इंस्पायर करते हैं जीने के लिए। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हमें मदद करते हैं जीने के लिए। हर चीज को भुलाकर हम इनकी मदद से जी पाते हैं, हम इंस्पायर्ड फील करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, आई विल गिव इट वन मोर ट्राई, मैं एक बार और ट्राई करूंगा। अभी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम सन की बात करें, हम मून की बात करें, हम उन ट्रीज की बात करें, चाहे वो ओल्ड हो चाहे यंग, यहाँ पे जॉन कीट्स बोलते हैं कि खूबसूरत सिर्फ बिगिनिंग नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ सन जो है वो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत एंडिंग नहीं होती है, और इसीलिए सिर्फ मून नहीं है जो कि खूबसूरत है। खूबसूरती एज के साथ नहीं आती, बूढ़े पेड़ भी उतने ही खूबसूरत होते हैं जितने की अभी यंग पेड़ या फिर एक सैपलिंग। उनकी उनकी इंपॉर्टेंस तो उनकी छांव से है जो वो हमें देते हैं। तो वो चाहे वो कितने भी बूढ़े क्यों ना हो जाए, एज से उनकी ब्यूटी बिल्कुल खत्म नहीं होती, एज से ब्यूटी रिलेटेड नहीं है। वो कहते हैं खूबसूरत डैफोडिल्स को देखो, देखो खूबसूरत ग्रीनरी को जहां पर वो रहते हैं। क्लियर और कूल स्ट्रीम जो कि हॉट सीजन में हमें ठंडा साफ पानी प्रोवाइड करती है, या फिर बुशेस जो कि बड़े ऐसे डेंस फॉरेस्ट के अंदर उग रही होती हैं, तो उन बुशेस को देखो। ये सब जो है जहाँ पे मस्क रोजेस होते हैं, एक अलग ही फ्रेग्रेंस उनकी होती है, सारी चीजें सोर्स है इटर्नल पीस, जॉय और प्लेजर का। ये सारी चीजें, एंड ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जॉन कीट्स लिस्ट करते हैं। इसके अलावा भी चीजें हैं जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, जो आपके लिए खूबसूरत है। एंड वो बताते हैं कि सारे जो है खूबसूरती, एक चीज जो होती है वो सोर्स है जॉय का, पीस का और प्लेजर का। जैसे कि उन्होंने ऑलरेडी स्टैंजा में बोला है कि कभी कभी जब हम इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, हमें लाइफ से हमें हारा हुआ फील होता है, ब्यूटी किसी भी शेप में आ जाती है, क्योंकि इसका कोई पैरामीटर नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है। शायद ये फीलिंग है तभी तो हम इसे कभी भूलते नहीं है। तो ये किसी भी शेप में आ जाती है, और किसी भी शेप में ये जो ब्यूटी है ये हमें मदद करती है, उस डार्कनेस को हमारे स्पिरिट से निकालती है। वैसे ही वही खूबसूरत चीजों को जॉन कीट्स ने यहाँ पर लिस्ट किया है एज गिफ्ट्स। उन्होंने बोला ये भगवान ने दिए हैं हमें, ये उनकी तरफ से तोहफा है जो कि आपको इंस्पायर करता रहेगा जीने के लिए, बेटर करने के लिए।
पर शायद ये सारी चीजें तो नेचर वाली हैं, पर स्टैंजा 4 में पोएट बोलते हैं कि जितनी ब्यूटी लाइफ में होती है उतनी ही ब्यूटी डेथ में होती है। सिर्फ देखने का नजरिया है। बोला जितनी खूबसूरत जिंदगी होती है उतनी ही खूबसूरत मौत भी होती है। हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोर फादर्स जिन्होंने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने देश के लिए, वो लोग चाहे जितना भी जिए हो, उनकी मौत भी इतनी ग्लोरीफाइंग है कि आप एक इंसान जो शायद 100 साल जिया और उस इंसान ने किसी एक इंसान को पानी नहीं पिलाया होगा या शायद उसकी मदद नहीं की होगी, वो लोग जिन्होंने अपने पूरे देश के लिए अपनी जान दे दी, वो लोगों की तो मौत भी ग्लोरीफाइंग है उन 100 साल की जिंदगी के बजाय, जिसमें किसी इंसान ने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, दूसरों के लिए, मैनकाइंड के लिए नहीं सोचा। तो कितनी खूबसूरत है डेथ भी। जितनी खूबसूरती लाइफ में है उतनी ही खूबसूरती डेथ में भी है। ये वो यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत है वो लिटरेरी पीसेस जो कि उनकी जिंदगी पे लिखे गए हैं, वो किताबें जो कि उनकी जिंदगी पे लिखी गई है, वो किताबें जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो जो कहानियां जो हम उनके हीरोइक डीड्स के बारे में सुनते हैं, उनकी माइटी डीड्स के बारे में सुनते हैं, खूबसूरत है वो भी क्योंकि वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। कि जिस दिन तुम्हें लगता है कि बस आज मेरा हो गया, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा है मुझसे, बस उस दिन ये एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन के आता है कि चल उठ जा। अभी ये इतना सस्ता नहीं है गिव अप करना। ये लाइफ तुम्हारी अपनी नहीं है, ये लाइफ तुम्हें दी गई है। अगर कोई एक इंसान तुम्हारे लिए अपनी जान नहीं देता तो तुम और मैं यहाँ नहीं होते। एंड दैट इज वाई वो बोलते हैं ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। मानो जैसे हेवन ने, जैसे कि भगवान जी ने अपने हाथों से ये जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बोले तो ब्यूटी है हमारे ऊपर पोर किया है कि लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, पर ये सोर्स ऑफ ब्यूटी जो है, ये जो इतनी खूबसूरत चीजें हैं दैट ही हैज लिस्टेड हियर, जो इसने यहाँ, जो जॉन कीट्स ने यहाँ पर लिस्ट की है, ये सारी खूबसूरत चीजें हमें मदद करेंगी, हमें इंस्पायर करेगी टू डू बेटर इन लाइफ, ताकि हम और बेटर कर सके हमारी जिंदगी में। सो यस, ही कंपेयर्स सारी खूबसूरत चीजों को इममॉर्टल फाउंटेन से, वो कहते हैं इमॉर्टल ड्रिंक के फाउंटेन से। बोला ये एक ऐसा, बोला ये खूबसूरत चीज एक ऐसा फाउंटेन है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। उसे इमॉर्टल इसके लिए कहा गया है क्योंकि ये जिस तरीके की लवलीनेस, जो प्यार, जो खुशी हमें प्रोवाइड करती है, वो खुशी कभी नहीं खत्म होती। तो फाउंटेन इसके लिए बिकॉज ये एक सोर्स है जो कि भगवान जी ने हमें दिया है, और ये इमॉर्टल इसके लिए है क्योंकि इनकी जो, जब ये खूबसूरत चीजों को हम देखते हैं, इनकी जो लवलीनेस है वो बस इंक्रीज होती जाएगी, लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होगी। सो जॉन कीट्स ने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस बताई है खूबसूरत चीजों की, और चीजें कितनी ज्यादा कैसे आप उन्हें देख सकते हो, परसीव कर सकते हो, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर एक दूसरा नजरिया रखना। बिकॉज अगर आपकी लाइफ के अंदर दूसरा नजरिया नहीं होता है तो चीजें डिफिकल्ट लगती हैं। जॉन कीट्स ने यहाँ पे अपनी पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी के द्वारा हमें ये बताया है कि खूबसूरत चीजों से भगवान जी ने लाइफ को बैलेंस किया हुआ है। तो अगर लाइफ में और जाते हैं तो उन्होंने कुछ तो ऐसा जिंदगी में दिया हुआ है जिसके सहारे हम जीते हैं। With that, a thing of beauty is done. Don't worry, ये नोट्स मैं आपको दे दूंगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्राइव लिंक मिलेगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, ये नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल्सो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद शिप्रा, और लर्न विद शिप्रा चैनल पे भी मैं इसे डाल दूंगी। आई थिंक दैट इज वे इजियर, बट या आई विल अपलोड इट दोनों जगह पर, सो दैट आप जहां पर भी हैं यू कैन ऑलवेज डाउनलोड। अगर आपको अच्छा लगा हो एक्सप्लेनेशन तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इसकी वर्कशीट भी आपको मिल जाने वाली है उसी ड्राइव लिंक पे। एंड देन वर्कशीट का सोल्यूशन, दैट मीन्स लाइव क्लास के अंदर डिस्कस भी करने वाले हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन ऑन द चैनल। सो इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, बिकॉज दैट्स हाउ you'll know that I've uploaded something. Yeah, and that's it. I love you guys. Thank you so much for joining. I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.